हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। और इलस्ट्रेशन 8 में अपन क्या देखने वाले, जो आईआरआर मेथड का अपन ने सिचुएशन नंबर फर्स्ट देखा था। सिचुएशन फर्स्ट में अपन क्या करते थे, सिचुएशन फर्स्ट में अपन आइडेंटिफाई करते थे जब आपका कैश इनफ्लो सेम हो हर साल का, ठीक है। और उस केस में अभी तक अपन ने इलस्ट्रेशन 6 में देखा है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला लगा के। पर उसमें एक चीज़ अपन ने जो देखी थी कि पीवी टेबल से कैसे फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो वाला एप्लीकेशन, मतलब वो वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन अपन इलस्ट्रेशन 8 में देखेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 8 अपने इलस्ट्रेशन 6 से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको अच्छे से समझना है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ हमारे पास इस चैनल पर प्रोवाइडेड है, तो उन वीडियोज़ को जो जरूर से जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि एक कंपनी है जो कि प्रपोज करी है मशीन को इंस्टॉल करना, और मशीन इंस्टॉल करने पर जो कॉस्ट आ रही है 3,60,000, ठीक है। तो सीधा सा आपको क्या बताना है, यानी कि 3,60,000 हो गई उसकी कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट वो किया जाता है, कि वो इन्वेस्टमेंट वाली आउटफ्लो के ये हो गई अपने पास कॉस्ट। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि द लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 5 ईयर्स, मतलब जो प्रोजेक्ट की लाइफ है साथ ही मशीन की लाइफ है वो 5 ईयर्स की बताई गई। और एंड ऑफ ईयर पर जो सेल्वेज वैल्यू रहती है वो एंड ऑफ ईयर पर ये बताई गई है मशीन की नील। अब इसी से रिलेटेड आगे बोला गया कि मशीन प्रोड्यूस करिए अपने पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, वो यहीं से ही मैं आपको नोटिस कराता हुआ चलता हूँ कि नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन अपन को गिवन की गई है। और अपन जब भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऐसे जो भी टेक्निक्स है अपने पास वो सॉल्व करते हैं, तो अपने पास लेते हैं अपन सी एफ ए टी क्या होता है अपने पास, अपन प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, उसमें से फिर टैक्स लेस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन को कर देते हैं अपन एड बैक, फिर इससे आ जाता है अपने पास सी एफ ए टी, ठीक है। तो ये वाली स्टेप तो जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई, पर अपन टैक्स भी लेस करेंगे और उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी ऐड बैक करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ कंप्लीट करके अपन सी तक पहुँचेंगे। अब आगे क्या बोला गया कि टैक्स रेट भी अपन को गिवन की गई है 45% की। और इसी के साथ जो पीवी टेबल का मैटर है, ठीक है, वो पीवी मैटर का टेबल यहाँ पर गिवन है, जिसमें डिस्काउंटिंग रेट गिवन है और उसके क्यूमुलेटिव फैक्टर अपन को गिवन है 5 ईयर्स के, ठीक है। इसी से अपन को कंप्यूट करना है अपनी आईआरआर, और अपने प्रपोजल के हिसाब से बताना है आईआरआर क्या है। तो क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ने वाले वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पेबैक मेथड अपन देखते हुए आए हैं, ठीक है, पेबैक मेथड से अपन क्या निकालेंगे कि प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी बेसिस पर अपन पीवी टेबल में देखते हैं अनुसार जो दो रेट अपन को आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो पेबैक मेथड कैसे निकलता है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है अपन को सी से। और सी अपन को पता ही कैसे निकालना पड़ता है, इसमें पूरा प्रॉपरली निकाल कर दिया हुआ भी नहीं है, अपन को प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाला ही दे रखा है, ठीक है। तो स्टेप 1 अपना हो जाता है यहाँ पर कि अपन को सी प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हो जाता है अपने पास कि पेबैक मेथड निकालो, तो ये डाल देंगे अपन स्टेप 2 में, ठीक है। इसके बाद जो है पीवी टेबल को देखने का, अपन पीवी टेबल वाला जो मेथड है वो देखेंगे अपने स्टेप 3 में, और उसी के बेसिस पर अपना स्टेप 4 में लगा देंगे अपन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में अपना जो सॉल्यूशन है वो अपन करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सी को कैसे निकालना है आपको। तो सी निकालने के लिए जाओ, इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन की गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले 68,000 अपन ले लेंगे, जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन गिवन है अपन को, ठीक है। इसमें से टैक्स लेस किया जाएगा, और क्वेश्चन में टैक्स की रेट बताई हुई थी अपन को 45%। तो 45% इसमें से लेस किया जाता है, तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। इसमें जो है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होता है। और डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, तो कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू घटाई जाती है, ठीक है। उस सेल्वेज वैल्यू को घटाने के बाद उसको लाइफ से, प्रोजेक्ट की लाइफ से कर दिया जाता है डिवाइड, ठीक है। तो 3,60,000 अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, उसमें सेल्वेज वैल्यू है नील, तो लेस नील, और उसको डिवाइड करना अपन को 5 ईयर, जो कि प्रोजेक्ट की लाइफ है, मशीन की भी लाइफ है, ठीक। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाता है 72,000। इसको करेंगे ऐड बैक, जिससे अपने पास जो सी यानी कि कैश इनफ्लो है 1,09,400 का निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में जैसे अपन ने देखा कि अपन को पे बैक मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है, और उससे जो है अपन को कितने साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है अपना, इन्वेस्टमेंट कितना है 3,60,000 का, तो 3,60,000 मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको डिवाइड करना है हर साल के सी से। और सी अपने पास 1,09,400 था, तो इससे इसको डिवाइड करने पर जो अपना सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो ईयर्स में अपने पास पे बैक मेथड आएगा, वो अपने पास आएगा 3.29। अब 3.29 से अपने स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, स्टेप 3 में आपको देखना पड़ता है कि ये 3.29 अपनी पीवी टेबल में कहाँ पर आ रहा है, और इससे कौन सी रेट यहाँ पर रिलेट कर पा रही है।
तो एक पीवी टेबल जो कि क्वेश्चन में खुद ने गिवन की है, ठीक है, उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। और आपको ध्यान रखना है 3.29 आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से क्यूमुलेटिव फैक्टर के बीच में आ रहा है या फिर सीधा सीधा आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फैक्टर ये रहा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है 3.29 कहाँ पर लाई करता है। तो ये लाई करता है इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब 3.27 और 3.35 के बीच में अपने पास 3.29 लाई करता है, ठीक है। तो इससे अपन को जो दो रेट है वो दो रेट भी मिल चुकी है और उसके जो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव पी फैक्टर भी मिल चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दो रेट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए, दो डिस्काउंटिंग रेट और दो क्यूमुलेटिव फैक्टर उसके अपन को पता चल चुके हैं। अब सीधा सा अपन क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह लिख लेते हैं और अपना जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है स्टेप 4 में, वो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं। तो कैश आउटफ्लो जैसे कि आपने देखा है 3,60,000 है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लोअर रेट यहाँ पर 15% और हाई रेट यहाँ पर अपने 16%। लोअर रेट का अगर आप क्यूमुलेटिव फैक्टर देखोगे 3.35 है और हाई रेट का अगर आप क्यूमुलेटिव फैक्टर देखोगे 3.27 अपन को गिवन है, ठीक है। अब अपन को जो फॉर्मूला अपन देखते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है लोअर रेट, उसको प्लस करना है यहाँ पर एनपीवी एट लोअर रेट, फिर डिवाइड किया जाता है एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हाई रेट माइनस लोअर रेट से। तो ये एनपीवी एट लोअर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एनपीवी एट लोअर रेट और एनपीवी एट हाई रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीधा से इसका भी फॉर्मूला है कि CFAT को अपन को मल्टीप्लाई करना है उसके क्यूमुलेटिव फैक्टर से और लेस कर देना है उसमें से इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि अपन ने देखा है कि CFAT कितना निकल कर है अपने पास, CFAT अपने पास निकल कर आया 1,09,400। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, 1,09,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% वाले क्यूमुलेटिव फैक्टर से जो कि 3.35 को गिवन किया है, उसमें से लेस कर दिया जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट जो कि कितना है 3,60,000, ठीक है। इसको लेस करने पर अपने पास जो है लोअर रेट ऑफ एनपीवी निकल कर आ जाएगा। सेम चीज़ हाई रेट ऑफ एनपीवी के साथ करनी है अपन को कि CFAT जो कि अपने पास गिवन है 1,09,400, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 16% वाले पीवी फैक्टर से, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से जो कि 3.27 गिवन है। अब इसमें से लेस कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट जो कि सेम है, कितना है अपने पास 3,60,000। तो 3,60,000 मैं कर दूँगा यहाँ पर लेस, और इस तरह से अपने पास हायर रेट ऑफ एनपीवी और हायर रेट ऑफ जो यहाँ पर सॉरी लोअर रेट ऑफ एनपीवी यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। अब सीधा सा अपन को क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला पुट ऑन करना है यहाँ पर और उसमें वैल्यूज डालनी है, इससे अपने पास जो है IRR निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सा वैल्यूज अब आपको पुट करनी है। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1,09,400 इंटू 3.35 माइनस 3,60,000 अगर आप करोगे तो एनपीवी आएगा एक तो पॉजिटिव जो कि आता है 6,490, ठीक है। तो 6,490 एनपीवी एट लोअर रेट है और एनपीवी एट हायर रेट अगर आप निकालोगे वो निकल कर आएगा माइनस का 2,262। तो माइनस का 2,262 अपने पास एनपीवी लो हाई रेट पर निकल कर आ जाता है। देखिए सीधा सा अपन को फॉर्मूले में पुट करना है सारी वैल्यूज़ को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं सबसे पहले लोअर रेट लेता हूँ जो कि 15% है, थोड़ा डार्क लेता हूँ मार्कर ताकि आपको समझ दिखे सही से। ओके, तो जो अपने पास हाई रेट है, ठीक सॉरी लोअर रेट है वो 15% है, तो 15 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपन को चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो एनपीवी एट लोअर रेट 6,490 है, तो 6,490 उसको डिवाइड करना है 6,490 यानी कि एनपीवी एट लोअर रेट और माइनस कर दिया जाता है यहाँ पर एनपीवी एट हाई रेट। एनपीवी एट हाई रेट अगर आप देखोगे माइनस का 2,262 है, तो माइनस का 2,262, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हाई रेट माइनस लोअर रेट से यानी कि 16% माइनस 15%, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा। देखिए सेम सॉल्यूशन है कि 15% अपन ने लोअर रेट ली और लोअर रेट का एनपीवी लिया, लोअर रेट को एनपीवी और जो माइनस किया था अपन ने माइनस का 2,262, ठीक है। तो माइनस और माइनस हो जाता है यहाँ पर प्लस और उसको मल्टीप्लाई करना है हाई रेट माइनस लोअर रेट से, तो 15.74% आपका IRR निकल कर आ जाता है, ठीक है। और ये केस देखा अपन ने जब दो रेट अपन को आइडेंटिफाई होती है और दो रेट से अपन फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूले में वैल्यूज पुट करके अपन को मिल जाएगा अपना IRR, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना IRR निकालना होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बताइए वो स्टेप ध्यान रखना है कि CFAT को सबसे पहले अच्छे तरीके से कैलकुलेट करो, उसके बाद जो है पेबैक मेथड अप्लाई करके ये देखो कि आपका प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब कब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाकर देखो उससे कौन सी रेट यहाँ पर रिलेट कर पा रही है, और जो भी रेट यहाँ पर रिलेट कर पा रही है
उस रेट को और उसके पी फैक्टर को अपन अप्लाई कर देंगे अपने फॉर्मूला में, जिससे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा IRR का। ठीक है, तो ये कुछ 4 स्टेप्स में अपन ने पूरा सॉल्यूशन कर लिया। आपको समझ में आई होगी वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो हमारे चैनल पर है उनको भी जरूर से जाकर विजिट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।